हुई? देखो, अब बात करेंगे बिंदु सी की। कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालने हैं, इसके फेज निकालने हैं, इसके कंपोनेंट निकालने हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी है। कुछ नहीं है भाई, कंपोनेंट तो सी बराबर 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो, इसकी बात करूं, ए सी कर्व आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है यहां तक, वो तो बता देंगे कौन कौन सी फेज आकर मिल रही है। ये देखो भाई, ध्यान से देखना, ये चीज समझने की है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बिंदु सी देखो, सी पर कौन कौन से आके मिल रहे हैं। एक तो आपकी मिल रही है आकर सॉलिड एम जी, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम और जिंक का सॉल्यूशन है या नहीं, प्लस मैग्नीशियम और जिंक का सॉल्यूशन, मतलब मैग्नीशियम में जिंक का सॉल्यूशन। यही तो लिखते आए हैं ना, ध्यान होगा लेड और पीवीजी सिस्टम में भी किया था। और कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक तो वही सेम सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस इनका सॉल्यूशन। देखो भाई, एक फेज ये रही, एक फेज ये रही, और एक सॉल्यूशंस मिलाकर एक फेज अलग से बनेगी। पी बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां से एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 1 रख दो मान। कंपोनेंट की वैल्यू कितनी, 2, माइनस पी की वैल्यू कितनी, 3 प्लस 1, एफ बराबर क्या आया, 0। एफ बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, आ गया।
कहां से एक बार बता दो मुझे भाई, कहां से नहीं लिखा, एक बार बता दो। बिंदु सी लिख लिया, बिंदु सी लिख लिया। हाँ या ना जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट। बिंदु सी लिख लिया, बिंदु सी नहीं लिखा। बिंदु सी लिखना भाई, बिंदु सी। अरे अच्छा, फिर तो समझ ही नहीं आया होगा। इस बिंदु सी पर देखो कौन कौन से कर्व आकर मिल रहे हैं। एक तो एसी कर्व और एक डीसी कर्व आकर मिल रहे हैं ना। आवाज तो आ रही है ना। कौन कौन से कर्व आकर मिल रहे हैं। एक तो कर्व आकर मिल रहा है एसी और एक कर्व आकर मिल रहा है डीसी। एसी कर्व पर देखो कौन कौन सी फेजेस अवेलेबल हैं। एक तो इस कर्व पर सॉलिड एमजी है, प्लस इनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस किस का, सॉल्यूशन किस किस का, मैग्नीशियम में जिंक का सॉल्यूशन। ऐसे ये डीसी कर्व से बात करो तो कौन कौन सा, एक तो सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस इनका सॉल्यूशन। इस तरीके से देखो ये है बिंदु सी, सॉलिड मैग्नीशियम प्लस, सॉलिड मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम में जिंक का सॉल्यूशन। जिंक डाल रहा है इधर से, मैग्नीशियम में जिंक का सॉल्यूशन प्लस इधर से कौन कौन सी आएंगी। इधर से आएगी एक तो आपकी मिल रही थी ठोस, यहाँ पे कौन अलग हो जाता है, यहाँ पे ठोस डाई जिंक मैग्नीशियम अलग होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ये तो हो जाएगा सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस, प्लस क्या, इन सबका सॉल्यूशन। तो ये एक देखो, एक फेज इससे मिलेगी, एक फेज इससे मिलेगी और एक फेज इन दोनों से मिलेगी। यानी कि फेज बराबर कितने होंगे, तीन। फॉर्मूले में रख देना C माइनस पी प्लस वन, एफ बराबर क्या हो गया, 2 माइनस 3 प्लस वन, एफ बराबर क्या आ गया, 0। आया नहीं आया, आप समझ में बताओ, आया या नहीं बताओ, हाँ या ना। देखो तो लिखना इसमें बिंदु सी में। अब लिखना भाई, इस बिंदु पर वक्र एसी व डीसी आकर मिलते हैं। इस बिंदु पर वक्र एसी व डीसी आकर मिलते हैं। अतः, अतः ये लिख देना, सॉलिड मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन प्लस सॉलिड डाइजिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन। लिख दिया। P बराबर क्या आया, P बराबर आया यहां से 3। देखो एक फेज ये रही, एक फेज ये रही और एक इन सॉल्यूशंस को मिलाकर बनेगी। P बराबर कितना आया, 3। यहां पे लिख देना F बराबर C माइनस पी प्लस वन। ये रहा F बराबर 2 माइनस 3 प्लस 1, तो यहां से आ गया F बराबर 0। F बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखना, अब चलेंगे इस डी बिंदु को अभी ब्रेक देना। लिखना ई बिंदु, बिंदु ई, बिंदु ई। ठीक है, देखो भाई बिंदु ई पर कौन कौन से कर्व आकर मिलते हैं, बीई और इधर से आ रहा है डीई। वही सेम, बस अंतर इतना है, यहाँ पे जो मैग्नीशियम था वो हो गया है जिंक और इनका सॉल्यूशन, और क्या, डाई जिंक मैग्नीशियम और इन सबका सॉल्यूशन। तो P बराबर कितना आया, P बराबर आया 3। F बराबर कितना आया, F बराबर आया 0। तो लिखना बिंदु ई में, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर वक्र बीई व डीई आकर मिलते हैं। वक्र बीई व डीई आकर मिलते हैं। अतः, अतः, अतः फेजेस लिख देना, सॉलिड जिंक प्लस सॉल्यूशन, सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन, सॉलिड जिंक प्लस सॉल्यूशन प्लस सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन। यहां से P बराबर कितना आया, P बराबर आया 3। सेम बिल्कुल यही फॉर्मूला, F बराबर C माइनस पी प्लस वन, F बराबर C माइनस पी प्लस वन और F बराबर आ गया 0।
F बराबर आ गया 0। चलो भाई, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अलग से पर्सनली भी पूछ लेता है, डी बिंदु डी। ठीक है, अच्छा देखो, एक बार देखना, यहां से आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको यहाँ डाई मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना, इसके बाद डाई मैग्नीशियम जिंक की मिलने लग जाएगा। कोई पर्सनली एक पॉइंट नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इसको आप कह दो कि या तो सिर्फ मैग्नीशियम या फिर जिंक, दोनों मिलकर एक यौगिक बना लेते हैं जिसका नाम है डाई जिंक मैग्नीशियम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होने लगा मेल्ट होने लगा मेल्ट होने लगा मेल्ट होने लगा, और यहाँ तक मेल्ट हो के इस पॉइंट पर आते आते ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, यानी कि लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया, बिल्कुल लिक्विड। यानी कि 576 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, इस पर डाई जिंक मैग्नीशियम की सॉलिड स्टेट किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है, बिल्कुल लिक्विड में, बिल्कुल लिक्विड में। ऐसे इस पॉइंट की बात करें, ई पॉइंट से आते 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 टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे, वापस से डाई जिंक मैग्नीशियम मिलने लग गया, मिलने लग गया, मिलने लग गया। इस पॉइंट पर आते आते, इस पॉइंट पर आते आते 576 डिग्री सेल्सियस पर डाई जिंक मैग्नीशियम पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। ध्यान रखना, यहां ना तो मैग्नीशियम मिल रहा है ना ही जिंक मिल रहा है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पर। ठीक है, केवल एक यौगिक मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम डाई जिंक। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना इस पॉइंट पर कंपोनेंट का नंबर अब यहां पे 2 ना रह जाकर कितना हो जाता है, 1। यहां पे ये एक घटक तंत्र बन जाता है, इसीलिए इसको सर्वांगसम ताप कहते हैं, और इस डी बिंदु को सर्वांगसम बिंदु कहते हैं। देखो क्या होता है, आपने H2O सिस्टम पढ़ा, ठीक है, देखना मैंने क्या किया, मैंने एक तरफ से उठाया हाइड्रोजन एक कंपोनेंट, एक तरफ से उठाया ऑक्सीजन, दोनों मिला के बना दिया, वो बन गया 1 कंपोनेंट सिस्टम। आपने H2O तो पढ़ा ही था, H2O तो पढ़ा था ना आपने, H2O तो पढ़ा था भाई। H2O आपको क्या लगा, डायरेक्ट आ गया, आया होगा कुछ ऐसे कि भाई ये H हाइड्रोजन आयन मिले होंगे और OH आयन मिले होंगे, हाइड्रोजन आयन और ऐसे H2 प्लस O2 ऐसे मिलके यानी कि 2 बाल्टी रखी हुई है, एक तो बनी हुई है हाइड्रोजन से भरी हुई है और एक बाल्टी भरी हुई है ऑक्सीजन से। मैंने एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तो उठाए हाइड्रोजन के, कंपोनेंट हुआ हाइड्रोजन वाला एक कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा उठाया, दूसरी बाल्टी से मैंने उठाया ऑक्सीजन, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने से बना H2O, यानी कि दोनों कंपोनेंट को मिलाने से मुझे एक कंपोनेंट मिल गया है, कौन सा, H2O। ऐसे ही अगर यहां बात करें, देखो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, जिंक है मैग्नीशियम है, जिंक है मैग्नीशियम है, जिंक है मैग्नीशियम है, अलग अलग भी है, यहाँ पे जिंक है, लेकिन इस जगह पर आते आते डाई जिंक मैग्नीशियम पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। और आपको पता होगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं उनके लिए, जैसे H2O सॉल्यूशन 1 कंपोनेंट सिस्टम, CO2 सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम, सल्फर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि इस पर आते आते ये कौन से, केवल एक ही कंपोनेंट में बदल जाता है, इसलिए इस पर तंत्र एक घटक तंत्र हो जाता है। और इस ताप को, जिस पर एक घटक तंत्र यानी कि 2 घटक से एक घटक में बदल गया है, इसलिए इस ताप को सर्वांगसम ताप कहते हैं, और इस बिंदु डी को क्या कहते हैं, सर्वांगसम बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया, ध्यान रखना ये डी पॉइंट ऐसा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ मुझे डाई जिंक मैग्नीशियम का सॉल्यूशन मिल रहा है, केवल और केवल डाई जिंक मैग्नीशियम को क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है C बराबर 1 होना है, लेकिन फेज तो 2 ही रहेंगी। देखो फेज कैसे कैसे रहेंगी, देखो फेज देखना, इस पॉइंट से आए, इस पॉइंट से आए तो आपको क्या मिला, ठोस डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन मिला, ऐसे मिला ना, सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस इनका सॉल्यूशन। और इस पॉइंट से देखना, इस पॉइंट से भी सेम मिला, सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन, 2 मिले ना। तो देखना जरा, इस सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम, इस सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम, ये दोनों एक जैसे सॉलिड हैं, ये एक फेज बनाएंगे और ये सॉल्यूशन मिलकर क्या बनाएगा, एक फेज। तो यहां से P बराबर क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए, C बराबर 1, P बराबर 2। अब देखना P बराबर 2 आ गया है इससे और इससे, ठीक, ध्यान से समझना,
अब मैं एक चीज बताऊं, ये सॉलिड अलग अलग हैं, देखो कैसे अलग है, ध्यान से समझना मेरी बात। यहां इस सॉलिड में, यहां इस वाले सॉलिड में जिंक की मात्रा ज्यादा है, सॉरी मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। यहां तक बनते बनते ये मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इस सॉलिड से बनते बनते यहां मैग्नीशियम की मात्रा हो गई है कम और जिंक की मात्रा हो गई है ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जिंक के बिल्कुल नजदीक है अपन, तो जिंक की मात्रा इस पर ज्यादा होगी। इस वाले कर्व पर मात्रा किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि हम मैग्नीशियम के ज्यादा नजदीक है, तो मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ P बराबर 2 ना होकर अब P बराबर कितना आएगा, 3। देखो भाई, ये अलग सॉलिड नहीं है, ये अलग सॉलिड नहीं है होने को तो, लेकिन मात्राएं अलग अलग है। अरे मैग्नीशियम और जिंक तो अलग अलग है, यहाँ पे तो मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे जिंक की ज्यादा है। तो अगर ये मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है और यहाँ जिंक की ज्यादा है, तो ये सॉलिड अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। और जब ये सॉलिड अलग अलग हो जाएंगे तो इन दोनों सॉलिड से मिलेगी 2 फेज और इन सॉल्यूशन को मिलाकर मिलेगी 1 फेज। P बराबर क्या आया 3, लेकिन ध्यान रखना C बराबर कितना आया 2, तो F बराबर क्या आया C माइनस P प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1। तो यहां से क्या आया, यहां से आया आपका, अरे ध्यान रखना गलत बता दिया, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम तो 2 ही आनी है, वो मैंने कोई और दूसरा बता दिया, NaCl सिस्टम को बता दिया, P बराबर 2 ही रहेगा, ये गलत बता दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों एक ही रहेंगे, ये दोनों एक ही रहेंगे, जब भी तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम 0 आएगी, और ऑर्डर ऑफ फ्रीडम तो भाई पॉइंट पर तो 0 ही रहती है, ठीक है। ध्यान रखना ये अलग अलग नहीं होंगे, वो मैंने कोई और दूसरा तंत्र जोड़ दिया, दिमाग में कोई और तंत्र चल रहा था तो वो तोड़ जोड़ दिया है, इसमें ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे सॉलिड रहेंगे, सॉलिड तो दोनों मिलकर एक फेज बनाएंगे और यहाँ सॉल्यूशन मिलकर एक फेज बनाएंगे। टोटल फेज कितनी होंगी 2, टोटल फेज 2 होंगी। कंपोनेंट अब 1 कंपोनेंट सिस्टम रह गया है, तो इसलिए 1 का मान मैंने ये रख दिया है और इसे सॉल्व करने पर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम क्या आ रही है 0 आ रही है। आ गया, आया या नहीं बताओ, हाँ या ना, आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब कल की, आज के बाद अब होगी क्लास कल, या फिर लिख लो इसको बिंदु डी को, चलो लिखो बिंदु डी, लिख लो, लिखना इसमें बिंदु डी के बारे में लिखना, इस बिंदु पर CD और ED वक्र आकर मिलते हैं, CD और ED वक्र आकर मिलते हैं, CD और ED वक्र आकर मिलते हैं, लिख लिया, लिखना बिंदु C से जब हम D की ओर जाते हैं, या फिर ये लिखना, ये बने दो, एक कौन लिखेगा, देखो बिंदु D पर, बिंदु D पर, बिंदु D पर डाई जिंक मैग्नीशियम पूरी तरह से पिघल जाता है, पूरी तरह से पिघल जाता है, अतः तंत्र एक घटक तंत्र रह जाता है, अतः तंत्र एक घटक तंत्र रह जाता है, तंत्र एक घटक तंत्र रह जाता है, इसलिए इस बिंदु डी को सर्वांगसम बिंदु, सर्वांगसम बिंदु और ताप, ताप लिख देना 576 डिग्री सेल्सियस, और ताप 576 डिग्री सेल्सियस को सर्वांगसम ताप कहते हैं, सर्वांगसम ताप कहते हैं, ठीक है। सर्वांगसम ताप कहते हैं, ये लिख देना बिल्कुल सेम। फेज कितनी, फेज P बराबर, यहां से सेम बिल्कुल, इस वाले पॉइंट से कौन कौन से मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट से एक तो मिल रहा है आपको सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन, और ऐसे सेम इससे भी मिल रहा है सॉलिड डाई जिंक मैग्नीशियम प्लस सॉल्यूशन, तो टोटल फेज हो जाएंगी आपकी 3, सॉरी फेज हो जाएंगी 2, ये दोनों सॉलिड मिलकर, क्योंकि दोनों सेम सॉलिड है, एक फेज बनाएंगे और दोनों सॉल्यूशन मिलकर एक फेज बनाएंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा
P बराबर क्या हो जाएगा 2, C बराबर हो जाएगा 1, फॉर्मूले में लिख देना, सेम बिल्कुल ऐसे आना है, F बराबर आएगा 0। अच्छा अब ये और देख लो बस एक फील्ड, बाकी का नीचे का तो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं लिखाना मुझे, ये इसके नीचे बिल्कुल ठोस में मिलने लग जाएंगे, इसलिए कोई यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं, मुझे नहीं लिखाना, ये मैं लिखवाई चुकी हूँ सारे फील्ड, कौन कौन सी फेज होंगे आप चाहो तो लिख देना। बस यहां देख लो इस पूरे फेज में, यानी कि ACDEB, ACDEB से ऊपर का क्षेत्र, इस ऊपर के फील्ड में आप देखोगे, लिख लेना इसको अपने आप ही है ना, इसके नीचे देखोगे तो आप देखोगे कि सारी जगह इस पूरे फील्ड में F बराबर सॉरी P बराबर क्या है 1 है भाई, पूरा ही सॉल्यूशन है, चाहे वो डाई जिंक मैग्नीशियम का हो, चाहे जिंक का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में, और सारे जब लिक्विड एक साथ मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो क्या होगा P बराबर क्या होगा 1, C बराबर वही सेम 2, F बराबर क्या आना चाहिए देखो, कहते देखते हैं, F बराबर C 2 माइनस P कितना 1 प्लस 2, 2 और 2 4, 4 अरे 1, एक से एक कैंसिल हो गया, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 2, यानी कि ये कैसे होंगे द्विघटक क्षेत्र होंगे। बाकी आप चाहो तो सारे निकाल लेना, सारे दो दो ही आने हैं, जरूरत है नहीं, बस इतना ही लिख लेना, अपने आप लिख लेना, ठीक है। ACDEB के ऊपर का क्षेत्र, बस इतना लिखना है, इस क्षेत्र में P बराबर 1, ठीक है, C बराबर 2, फॉर्मूले में लिख के ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालना, ठीक है। अब बाकी क्लास होगी कल, जिसके अंदर हम बात करेंगे NaCl H2O सिस्टम की, और आप कहोगे तो मैं देख लेना करवाना है कि नहीं करवाना, एथेनॉल वाटर सिस्टम रह गया है, उसे भी करवा के फ्री कर दूंगी, फिर उसके बाद में आपके बचेंगे राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ, ठीक है। कल या परसों ये यूनिट खत्म हो जाएगी,